ओम शांति। 25 जुलाई सुंदर गुह्य रहस्य के साथ शुरुआत है मुरली की। जो सोल कॉन्शियस हैं, आत्माभिमानी हैं, वही ईश्वरीय संप्रदाय हैं, और जो देहाभिमानी हैं वो आसुरी संप्रदाय हैं, क्योंकि देहाभिमान से सारे आसुरी चीजें, विकार, दुर्गुण, पाप सब आ जाते हैं। आत्माभिमानी बनते बनते हम ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ बैठते हो तो आत्माभिमानी होकर ही बैठो। मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ, आज बाबा ने ये सब दिया। ऐसी स्मृति में बैठो। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। शिव बाबा हमारा पिता है, वो भी एक आत्मा है पर परम है, उसको देह नहीं है। वे जन्म मरण में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, देवी देवता भी रचना है। रचने वाला केवल एक निराकार शिव बाबा है, वही हमारा पिता है। वही हमें बार बार कहता है बच्चे आत्माभिमानी हो जाओ। मैं तुम्हें आत्माभिमानी बनाने के लिए आया हूँ। तुम आज तक मुझे नहीं जान पाए। भगवान को जानने के बिना और कुछ भी जाना नहीं जा सकता। बहुत गुह्य रहस्य की बात है ये। ऋषि मुनि भी कहते रहे हम इस रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाबा उसका पूरा ज्ञान हमें दे रहे हैं। मैं तुम्हें नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाने आया हूँ। तुम देवी देवता थे, हम साथ साथ उस फीलिंग में चलेंगे। तुम देवी देवता थे, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, तुम संपूर्ण वाइसलेस अर्थात निर्विकारी थे। तुम बहुत धनवान थे, विश्व पर राज करते थे। तुम्हें किसी वजीर की राय लेने वाले की जरूरत नहीं थी। बाबा कह रहे सोचो, क्या नारायण किसी की राय लेगा? नहीं, वहां तुम ही मालिक थे, विश्व पर राज करते थे। राजा और रानी का राज होता था, अथाह धन संपदा थी तुम्हारे पास। दिखाते हैं ना महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर लूट कर ले गया, ऊंट भर के ले गया। बाबा कह रहे तुम्हारे पास तो इतनी संपदा थी, लाखों ऊंट भी कोई भर के ले जाए तो भी कम न पड़े। बहुत साहूकार था भारत, ये स्वर्ग था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। हीरे जवाहरातों के यहाँ महल थे। भारत की महिमा अपरंपार है। मोस्ट सॉल्वेंट यानी बहुत साहूकार था, अब मोस्ट इंसॉल्वेंट बहुत गरीब बन गया है। जब बाबा के महावाक्य चले तब तो भारत बहुत गरीब हुआ करता था, भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। ये भारत संसार की सभी आत्माओं के लिए महान तीर्थ है। आज बहुत महिमा हो रही है भारत की, क्योंकि मैं सर्व की सद्गति करने वाला बाप यहीं आकर सबको सत्य ज्ञान देता हूँ, सबकी सद्गति करता हूँ। मेरे लिए ही गायन है। भगवान की गति मति न्यारी, पर इसका अर्थ कोई नहीं समझते। आत्मा के लिए भी कहते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच, चमकता है अजब सितारा। लेकिन आत्मा कहाँ है? उसमें किस तरह 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो कैसे शरीर लेकर पार्ट प्ले करती है, संस्कार भी आत्मा में होते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। इसलिए सोल कॉन्शियस कोई होता नहीं। तो मेरी गतिमति न्यारी है, क्योंकि मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की मत देता हूँ, और तुम मेरी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन जाते हो। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। इस भारत को निर्विकारी और बहुत धनवान बनाने के लिए आए हैं। इसलिए तुम आत्माभिमानी हो जाओ।
तब तुम ईश्वरीय संप्रदाय कहलाओगे। जो भी तुम्हारे अंदर देह अभिमान है, ये विकार आ गए हैं, विशेष वर्ल्ड बन गया है, इसको छोड़ते जाओ, अपने चरित्र को सुधारते जाओ। बाबा समझा रहे हैं, तुम देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। भारतवासी अपनी महिमा को पूरा भूल गए कि हमारे भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यहाँ श्री लक्ष्मी और नारायण का राज था। ये सब कुछ भूल कर अपने को हिंदू कहने लगे। हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं। हम सब रियलाइज करें, देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, और तुम शूद्रवंशी बने हो। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल रॉन्ग कर दिया। तुम देवता थे, पूज्य थे, पुजारी बने हो। तो हिंदू धर्म कोई होता ही नहीं है। ये भारत देवी देवताओं की भूमि थी। लोगों ने गड़बड़ कर दी, कह दिया 40,000 वर्ष तक कलयुग चलेगा। कईयों ने कह दिया 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अगर इतनी आयु होती तो देवी देवता धर्म कब से चला आता, कितनी उसकी जनसंख्या हो जाती। क्रिश्चियंस को 2000 वर्ष हुए, कितनी जनसंख्या हो गई है। तो भारतवासी घोर अंधकार में सो गए हैं। मैं तुम्हें जगा रहा हूँ और तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बना रहा हूँ। अभी तुम्हें ज्ञान लेकर, योग सीख कर मेरे से अपने सभी पापों को नष्ट करना है और अपने खोए हुए स्वराज को प्राप्त करना है। तो अपने को आत्माभिमानी बनाते चलो। बाबा की आज की बहुत मुख्य बात है, तब तुम पवित्र बन जाओगे, तब तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। वरदान करना है हमें यही प्रैक्टिस अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा। सब की समस्याओं का समाधान करने वाले बनो। और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है कि संसार में दुख शांति बढ़ रही है, तुम फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सबका समाधान कर सकोगे। उपकारी बनो, पुकार सुनो, भक्तों के पास पहुंचो और उन्हें वाइब्रेशंस देकर जो दुखी तड़पती आत्माएं हैं उनके दुख दूर करो, उन्हें हल्के करो। ये प्रैक्टिस हमें करनी है बहुत ज्यादा। स्लोगन है, कई बच्चे मर्यादाओं को पालन करने में बेपरवाह बन जाते, अलबेले, केयरलेस। बाबा कह रहे नो, व्यर्थ से केयरलेस बनो, मर्यादाओं से नहीं। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी है, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और उड़ के चले जाते हैं कहीं भी। वहाँ वाइब्रेशंस दें, आत्माओं से बात करें, उन्हें संदेश दें। ये अनुभव आज बहुत बढ़ाना है और सदा बढ़ाते चलना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.